वो दरवाज़ा जो कभी बंद नहीं हुआ था। इस कहानी में सिया 3 साल बाद अपने पुराने घर लौटी थी, अपने अंदर सुकून को ढूंढने के लिए। अब इस दूसरे भाग में सिया उसकी नई जिंदगी, नए रास्ते और अपनेपन की तलाश की कहानी शुरू होती है। अब यह कहानी है अब कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता। रात लंबी थी पर सिया के मन में एक अनोखी शांति थी। वो उसी सड़क पर चल रही थी जहाँ से कभी टूटी हुई लौटी थी, पर उसके दिल में आज एक अलग ही सुकून थी। पर आज उसके कदमों में वो कांप नहीं थे जो पहले कभी सड़क पर चलते हुए कांपते थे। उसने महसूस किया कि कभी कभी वक्त हमें लौटाता नहीं, बस हमें दिखाता है कि हम अब पहले जैसा नहीं रहे। उस रात सिया अपने किराए के छोटे से फ्लैट में लौटी, क्योंकि तलाक के बाद सिया वही किराए के फ्लैट में रहने लगी। टेबल पर उसकी अधूरी पेंटिंग रखी थी, वही पेंटिंग जिसे उसने तलाक के बाद शुरू की थी। वो एक खुले दरवाजे की पेंटिंग थी जिसके पीछे आसमान था, नीला, उजला और बेफिक्र। वो मुस्कुराई कि आज मैं समझ गई कि क्यों मैं इसे कभी पूरा न कर पाई। उसने खुद से कहा, क्योंकि अब मुझे पता है दरवाज़ा बंद नहीं था, बस मैं ही डर गई थी उसे खोलने से। जब अगली सुबह हुई तो उसने चाय बनाई और पहली बार बिना किसी सोच के खिड़की के बाहर देखा। सड़क पर बच्चे खेल रहे थे और सामने वाली बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया तो सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। शायद सालों बाद किसी के मुस्कुराने का जवाब मैंने दिया है। वो अपने आर्ट क्लास की तैयारी में लगी। अब वो एक आर्ट टीचर थी, क्योंकि उसने तलाक के बाद आर्ट क्लास को शुरू कर दिया था, जो बच्चों को रंग में जिंदगी ढूंढना सिखाती थी। पहले वो डरती थी कि समाज क्या कहेगा, अब वह सोचती थी कौन सा समाज, वो जो खुद आधा टूटा हुआ है। उस दिन क्लास में उसने बच्चों से कहा, अगर जिंदगी कभी तुम्हारे सामने दरवाज़ा बंद कर दे तो समझ जाना कि वो सिर्फ तुम्हें अपनी ताकत दिखाने का मौका दे रही है। बच्चे हंस पड़े, पर उसके दिल में एक सच्ची मुस्कान खिल उठी। एक शाम जब वह अपने आर्ट स्टूडियो में थी तो एक डाकिया ने एक लिफाफा लेकर आया और उस पर उसका नाम लिखा था, सिया शर्मा। सिया ने लिफाफा खोलते ही एक अंदर छोटा सा नोट था और उस पर लिखा था, तुम सही थी सिया, दरवाज़ा मैंने ही बंद किया था, पर ताले की चाबी अब तुम्हारे पास थी। और नीचे लिखा हुआ था, अर्जुन। सिया के हाथ कांप गए। वो कुछ पल तक चुप रही, फिर उसने पेन उठाया और पीछे लिखा, नहीं अर्जुन, चाबी नहीं, बस अब मैं उस दरवाजे के बाहर नहीं खड़ी हूँ। उसने वो खत दराज में रख दिया, ना किसी गुस्से के साथ न मोह के साथ, बस एक शांति के साथ। वक्त बीतता गया। सिया की पेंटिंग अब एक छोटे आर्ट एग्जीबिशन में लगने लगी। फिर एक दिन एक पत्रकार ने पूछा, आपकी पेंटिंग में हमेशा खुले दरवाजे क्यों दिखते हैं? सिया मुस्कुराई और बोली, क्योंकि बंद दरवाजे इंसान नहीं, डर बनाते हैं, और जब डर चला जाता है तो हर दरवाज़ा खुला हुआ महसूस होता है। भीड़ में तालियां गूंजने लगी। उस भीड़ के पीछे कोई चुपचाप खड़ा था और वह था अर्जुन। उसने सिया को देखा और समझ गया कि कभी कभी किसी को प्यार करने का मतलब उसे आज़ाद छोड़ देना होता है। उस रात को घर लौटते वक्त सिया ने आसमान की ओर देखा। एक पुराना तारा अब भी चमक रहा था। वो मुस्कुराई और बोली, अब कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता, क्योंकि अब मैं खुद अपने दिल की चाबी हूँ। उसने अपने घर का दरवाज़ा धीरे से बंद किया, पर इस बार अंदर की रोशनी बुझी नहीं थी। वो घर अब सचमुच उसका घर था,
सुकून से भरा हुआ। अंततः पर वास्तव में यही नई शुरुआत थी, एक ऐसी औरत की शुरुआत जिसने खुद को फिर से जीना सीखा, ना किसी के लौटने का इंतजार किया, ना किसी की माफ़ी का, बस खुद से दोस्ती कर ली। तो हमारी कहानी यहीं से ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आपको इस कहानी का अगला भाग चाहिए तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।